हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त जनगणना से संबंधित सभी शिक्षकों की ड्यूटी लग चुकी है। सबके पास मैसेज आप लोगों के पास आ चुके होंगे कि आपकी ड्यूटी सुपरवाइजर के रूप में लगी है या एडमिनिस्ट्रेटर प्रगणक के रूप में लगी है, और आपकी ड्यूटी रूरल एरिया में लगी है या अर्बन एरिया में लगी है या टाउन में लगी है। इस तरीके से आपके पास जो मैसेज आए होंगे उससे आपको पता चल गया हो, लेकिन अब आप लोग लॉग इन कर रहे होंगे। लॉग इन करने पर ये इनवैलिड क्रेडेंशियल बता रहा होगा कि अभी आपका इनवैलिड दिखा रहा होगा। तो ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दिखा रहा हूँ कि ये इनवैलिड क्यों अभी बता रहा है, आखिर कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इनवैलिड दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाता हूँ कि मेरे पास जो मैसेज आया है और उस मैसेज को मैं जो इंटर कर रहा हूँ तो उस पर क्या दिखाता है, उसके बारे में पूरी मैं आपको जानकारी दिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। प्ले स्टोर में जाकर आप HLO यानी हाउस लिस्टिंग ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, HLO यानी कि हाउस लिस्टिंग जो है इसको डाउनलोड, तो हमारे में देखिए ऑलरेडी पहले से डाउनलोड है, तो उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालना है। अब यूजर आईडी जो आपको आपके मैसेज में जो मिला है वो डालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ऑप्शन भी है कि आपने स्क्रीन को चेक कर सकते हैं। जिस स्क्रीन में जैसे ग्रीन रखना है तो आप ग्रीन कर लीजिए, या ब्लू रखना है तो ब्लू आप कर सकते हैं। तो इस सकते आप बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना यहाँ पर यूजर आईडी डाल दिया, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे डालना है कैप्चा कोड जो दिया होगा। आपको ये कैप्चा कोड डाल दीजिए इस तरीके से। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक, यहाँ पर रजिस्टर का बटन है, आप इसको रजिस्टर कीजिए। ये बता रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल, यानी कि आपका जो ये दिखा रहा है ये इनवैलिड बता रहा है। अब ये इनवैलिड क्यों बता रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इनवैलिड आखिर क्यों बता रहा है। जब पासवर्ड आपको मिल गया, पासवर्ड इसके बारे में जब अभी आगे बढ़ते तो आपको फिर पासवर्ड जो अपना आपको प्रोवाइड किया गया वो पासवर्ड डालना पड़ता, और फिर आप एक नया पासवर्ड बना लेते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर ये पे इनवैलिड क्यों बताता है। ठीक है, को लॉगिन रजिस्टर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी आपके मोबाइल में इनवैलिड बता रही है। काफी लोग बता रहे हैं कि मेरे मोबाइल में बता रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए है कि अभी उत्तर प्रदेश में अभी ये पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ है। और एक्टिव क्यों नहीं हुआ है, इसके पीछे भी एक रीजन ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जनगणना कोई छोटी मोटी प्रक्रिया, ये पूरे देश की एक विशाल प्रक्रिया है, और इस विशाल प्रक्रिया को पूरी करने के लिए इसको हर सिस्टमेटिक तरीके से डिवाइड किया जाता है कि किस तरीके से इसको काम को करना है। तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रदेश लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, इस तरीके से अधिकारी नीचे रहो। सबसे पहले सबसे जो नीचे होता है वो प्रगणक इन्यूमरेटर, जो ये जनसंख्या गणना जो जनगणना की जाएगी, और उसके ऊपर आपका सुपरवाइजर। आप काफी में से आपसे लोग होंगे जो टीचर अध्यापक होंगे, उनके सुपरवाइजर के रूप में लगी होगी, और जैसे मेरी प्रगणक इन्यूमरेटर के रूप में लगी है। तो इस तरीके से मैं भी अभी इन्वैलिड दिखा रहा है, मैं भी अभी लॉग इन नहीं कर पा रहा। इसके पीछे रीजन ये है कि इस विशाल जनसंख्या वाले देश को छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, तो उसमें क्या करता है उसको, जिसे हमने आपने देखा कि HLO यानी हाउस लिस्टिंग ऐप है, उसमें सारा काम हमको ये करना है। लेकिन उससे पहले HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स, यानी कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में इसको पूरे देश को जितनी भी भौगोलिक क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड किया, और उस एक इकाई को एक ब्लॉक कहते हैं। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में उस एक ब्लॉक को कहा जाता है। तो जब तक अभी आपकी ड्यूटी लग गई है, आपको पासवर्ड दे देंगे, आपकी यूजर आईडी आपको दे दी गई है, लेकिन अभी वो आपका ब्लॉक डिवाइड नहीं हुआ है, आपको उस ब्लॉक से लिंक नहीं किया जिस ब्लॉक में आपकी ड्यूटी लगी है। तो जो HLB है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, इसके 4 मेन पॉइंट्स है। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं तो कैसे आप पता चलेगा कि आखिर मेरा इनवैलिड क्यों बता रहा है और ये क्यों है। ये सभी लोग आज जाने जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपके मेल पर आएगा, इसको सुरक्षित रखें, क्योंकि यही आपका काम। जो पासवर्ड है वो तो आप बाद में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो यूजर आईडी वो आपके पास वही रहेगी। तो इसलिए यूजर आईडी और पासवर्ड संभाल के, क्योंकि ये पासवर्ड को भी बदलने के लिए इस पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले बता दूं कि हाउस लिस्टिंग जो ब्लॉक है इसको 4 मेन पॉइंट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, इसका HLB का उद्देश्य आखिर क्या होता है। HLB का उद्देश्य यही होता है कि जो एक जिम्मेदारी होती है एक प्रगणक की, तो एक इन्यूमरेटर एक प्रगणक यानी कि एक ब्लॉक की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, हर एक प्रगणक को एक ब्लॉक दे दिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट होता है कि HLB का आकार क्या होगा। हाउस लिस्टिंग के ब्लॉक्स बनाए गए हैं, इनका आखिर कितना आकार होगा, कितना बड़ा होगा।
तो ये आप ये मान लीजिए कि एक ब्लॉक में 650 से या 800 की लगभग आबादी या जनसंख्या हो सकती है, वो भी आधार मानक हो सकता है। या आपके 150 से 180 घर भी हो सकते हैं, ये भी एक मानक हो सकता है। तो इस तरीके से इसका एक आकार हो सकता है कि लगभग 700-800 आबादी पर या 150 से 180 के घरों की आबादी पर एक प्रगणक नियुक्त किया जाता है। और एक सुपरवाइजर के रूप में आपके अंडर में 6 प्रगणक आएंगे, यानी कि 6 ब्लॉकों की जिम्मेदारी एक सुपरवाइजर की होगी। वो उसे घर घर नहीं जाना है, बल्कि अपने 6 प्रगणक जो होंगे उनकी पूरी रिपोर्ट कलेक्ट करना है और वो अपने उच्च अधिकारियों तक उसको पहुंचाना रहेगा। तो ये बात हो गई एक प्रगणक का जो ये उद्देश्य हो गया और ये आकार हो गया कि आखिर कितनी आपको प्रगणक को कितनी जिम्मेदारी, कितनी मतलब जनसंख्या को उसको करना है, जनसंख्या गणना उसको करनी है। अब तीसरी पॉइंट ये आता है कि जनसंख्या के चरण कितने हैं। ये जो जनगणना होने जा रही है HLB पॉइंट में, इसके चरण कितने, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2 चरण में ये काम हो रहा है। पहला है मकान सूचीकरण, हाउस लिस्टिंग, यानी, और दूसरा है जनगणना काउंट, यानी कि लोगों की गणना करना। तो पहला आपका मालूम होना चाहिए कि पहला आपका जो सभी प्रदेशों में आपको पता है 1 अप्रैल से, कुछ स्टेट में 1 अप्रैल से काम शुरू हो गया, कुछ में हर स्टेट का, पूरे देश को जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट की कंडीशन अलग अलग है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 7 अप्रैल से 21 मई तक जो सेल्फ इन्यूमरेशन यानी कि स्व गणना का ऑप्शन खुला रहेगा। लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे प्रगणक भाई हैं या सुपरवाइजर भाई हैं, उनकी एक डाइट पर या जिले लेवल पर या तहसील लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर एक ट्रेनिंग हो जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए किस तरीके से आपको जो डिजिटल जनगणना हो, किस तरीके से आपको ये काम पूरा करना। तो उनकी पहले आप मान लीजिए कि 15 अप्रैल से 1 मई तक उनकी पूरी ट्रेनिंग करवा ली जाएगी। और उसी ट्रेनिंग से पहले आपको ब्लॉक डिवाइड कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा ब्लॉक मिला है। ब्लॉक मतलब वो ब्लॉक नहीं, यानी कि आपको जो छोटी इकाई बनाई गई हाउस लिस्टिंग ब्लॉक वाली, वो कौन सा ब्लॉक आपको अलॉट किया गया और उस ब्लॉक से आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड को लिंक कर दिया, तब जाकर आप उसको लॉग इन कर पाएंगे। तो इस तरीके से पहला स्टेप जो आपका उत्तर प्रदेश में है वो 7 मई से 21 मई तक चला। और जो हमारा काम होगा प्रगणक का काम, वो 22 मई से हम घर घर, जो हमें ब्लॉक आवंटित होगा, हम घर घर जाएंगे और उसकी जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो दूसरा चौथा पॉइंट आपका है कि ये HLB में और आपका पॉइंट है ये लेआउट मैप बनाएगा कि जो आपको एक प्रगणक को जो ब्लॉक दिया गया है, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में जो आपको ब्लॉक दिया गया, उस ब्लॉक की कितनी कहां सीमाएं उसकी लगती है, यानी उस ब्लॉक से दूसरे कौन से ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक से अटैच है। और उस ब्लॉक में जो विभिन्न प्रमुख लैंडमार्क हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका स्कूल हो गया, मंदिर है या मस्जिद है, पोस्ट ऑफिस है या बैंक है, इस तरीके से जो प्रमुख लैंडमार्क हैं वो भी उसमें दिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा लेआउट एक तैयार किया जाएगा HLB में, और वो एक ब्लॉक में जो प्रगणक को डिवाइड किया, तो उसमें वो अपना काम पूरा कर। इस तरीके से HLB जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपका ये इनवैलिड ही बताएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, चिंतित ना हो। जब ये आपको जिस तरीके से मैसेज आ गया है ड्यूटी का, उसी तरीके से अगला मैसेज आएगा आपका ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग करने के बाद आपको HLB यानी कि ब्लॉक आवंटित कर देगा। उस ब्लॉक में आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डालकर आराम से लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, जहां पर कुछ स्टेट में लॉगिन हो रहा हो, क्योंकि वहां पर काम प्रक्रिया पहले स्टार्ट हो गई है, तो वहां पर ट्रेनिंग वगैरह होती, वहां पे अलॉट हो चुका, तो वहां पर लॉगिन हो रहा होगा। इसलिए ये आप समझ लें कि अभी आपको सिर्फ पासवर्ड और यूजर आईडी को संभाल कर रखना है। अगली इंफॉर्मेशन आने तक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू वेरी मच।